आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने आपको रिलेशन बनाने के लिए क्यों बोला। क्योंकि कई बार मैंने अपनी वीडियोस में रिपीटेटिवली बताया हुआ है कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रिलेशन में रहना चाहिए, इससे आपके कंसीव होने के चांसेस बनेंगे। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर हम डेली रिलेशन में रहते हैं तो क्या नहीं हो सकता है। तो ये कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक दिन छोड़ के एक दिन का इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि अगर आप डेली रिलेशन में नहीं रहेंगे तो आपका कंसीव नहीं होगा। जी हाँ, 110% कंसीव होगा। लेकिन जब मैंने आपको एक दिन छोड़ के एक दिन वाली जो बात बोली थी वो क्यों बोली थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कब कंसीव होती है, उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आपने पूरे महीने रिलेशन प्लान किया लेकिन उन रिलेशन प्लान करने का कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जिस टाइम पे अगर आपका अंडा रिलीज होता है उस टाइम पे अगर मिल्क सेल्स अवेलेबल नहीं है तो आपकी प्रेगनेंसी कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि आपकी टाइमिंग मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर आप बाकी दिन में अगर आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं उससे आपके कंसीव होगा, ये गारंटी नहीं है, ये कोई श्योरिटी है ही नहीं, क्योंकि साइंस भी इसको नहीं मानती है। लेकिन वहीं पर अगर आपने पूरे महीने अगर ट्राई नहीं किया और सिर्फ अपने फर्टाइल डेज पे अगर आपने ट्राई किया तो आपकी 110% प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अब देखिए इसका फंडा क्या है कि आपके शरीर से जो महिला होती है उनके शरीर से एक अंडा रिलीज होता है। अंडा जब रिलीज होता है वही वो फेवरेबल टाइम होता है जिस समय अगर वो कांटेक्ट में रहती हैं तो उनका कंसीव होने के चांसेस बनता है। लेकिन मैंने आपको एक दिन छोड़ के एक दिन इसलिए बोला था कि जब अगर आपका अंडा रिलीज होता है उसके 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद तक भी आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं नॉर्मल साइकिल की बात करूं तो 14वां जो दिन होता है वो आपके अंडे रिलीज होने का दिन होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 14 डे पे ही आपका अंडा रिलीज होगा, कई बार 13 पे भी हो सकता है, कई बार 15-16 पे भी हो सकता है। तो ये श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस श्योरिटी को कि जिस समय अगर आपके शरीर से अंडा रिलीज हो और उस टाइम पे मिल्क सेल्स भी अवेलेबल हो, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट डे पे आपको रिलेशन में रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने 10वें दिन से स्टार्ट किया रिलेशन में रहना, 10वें दिन किया और 11वें दिन नहीं किया, फिर 12 दिन आपने ट्राई किया, तो जो मिल्क सेल्स होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो जो मिल्क सेल्स हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, उनकी काउंट भी अच्छी होती है। क्योंकि डेली अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उससे आपकी काउंट में कमी आ सकती है, उनकी क्वालिटी भी कम हो सकती है। तो अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन अगर ट्राई कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन होगी और उस समय जिस समय अगर आपके पास एक अंडा मौजूद होगा तो आपके मेल के सेल्स भी मौजूद हों ताकि उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो पाए। इसीलिए एक दिन छोड़ के एक दिन का महत्व होता है ताकि जो मेल के सेल्स हैं उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे और वो टाइम पे वहाँ पर प्रेजेंट भी रहें। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अंडा रिलीज हुआ और मेल के सेल्स तो वहाँ प्रेजेंट है ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। अगर वो एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो फिर से जो नए सेल्स हैं वो भी मौजूद होंगे जिनकी गुणवत्ता अच्छी है, जिनकी काउंट अच्छी है, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बन जाएंगे। इसीलिए एक दिन छोड़ के एक दिन का इतना ज़्यादा महत्व है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप अपने ओव्यूलेशन के डेज को देखिए कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। उसके लिए सेपरेटली मैंने एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक लगा दी है कि आप ओव्यूलेशन को कैसे पहचान सकते हैं कि आपके शरीर से अंडा रिलीज हुआ है। और उसके बाद जब अगर आप को पता ये चल जाएगा कि ओव्यूलेशन डे है, उसके 2 दिन पहले उसके 2 दिन बाद तक अभी आपको रिलेशन में रहना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बन सके। तो मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए। अगर फिर भी कुछ मन में अगर आपके डाउट बचता है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होना आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप बेझिझक होकर अपने सारे मन की जो दुविधाएं हैं कमेंट में लिखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।